ड्रामा सीरियल संगे माह में दिखाई जाने वाली रस्म गग क्या है, गग का मतलब क्या है, कबायली इलाकों में इसकी कानूनी हैसियत क्या है और अब इस पर पाबंदी क्यों आयद की गई है। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आतिफ असलम के करियर के पहले ड्रामे संगे माह के 4 सूट चर्चे हैं और आए रोज इस सीरियल की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। संगे माह अपनी बेहतरीन कास्ट और कहानी की बदौलत आगाज से ही नाजरीन में अपना सिक्का जमाने में कामयाब हो चुका है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संगे मरमर की तरह संगे माह की कहानी भी पाकिस्तान के कबायली इलाका जात की फरसूदा रिवायात और रस्मों रिवाज के गिर्द घूमती है और ड्रामे की कहानी कबायली रिवायत गग के गिर्द घूमती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गग की रस्म क्या है और फिलहाल पाकिस्तान में इसकी कानूनी हैसियत क्या है। ड्रामे की अब तक नशर होने वाले इकसात में हम सब ने देखा कि ड्रामे में एक किरदार को गग करने पर जरगे की जानिब से सजा का मुस्तहिक करार दिया जाता है। इस सजा से गग करने वाला लड़का और उसका खानदान खौफजदा नजर आता है। तो हम आपको बताते चलें कि गग पश्तो जुबान का लफ्ज है जिसके मायने आवाज लगाने या ऐलान करने के हैं। ये कदीम रिवायत बेशतर कबायली इलाकों में राइज थी। इस रिवायत के तहत जिस भी मर्द को कोई खातून पसंद आ जाती थी तो वो इस खातून के घर आकर शादी का ऐलान कर देता था कि ये खातून अब मेरी है, इसे गग कहते हैं। इस रस्म के तहत अगर बिरादरी का कोई भी शख्स किसी खातून से शादी का ऐलान करता है तो बिरादरी का कोई और शख्स इस खातून के लिए रिश्ता नहीं भिजवाता और इस खातून के लिए शादी के रिश्ते आना बंद हो जाते थे। इस रिवायत या रस्म के ज्यादातर वाकयात भी जुनूबी इलाकों खास तौर पर जुनूबी वजीरिस्तान में पेश आते रहे हैं। इस रिवायत के तहत इसमें खातून इसके वालिदैन या रिश्तेदारों की रजामंदी की कोई अहमियत नहीं होती। इस फरसूदा रिवायत के तहत बाज़ औक़ात लोगों का मकसद खातून से शादी करना नहीं होता था बल्कि खातून के खानदान को तंग करना या फिर अपनी शराइत पर उनसे मामला तय करना होता था। ये रस्म बुनियादी तौर पर जुनूबी वजीरिस्तान से शुरू हुई और फिर सूबे के दीगर इलाकों तक फैल गई। ये एक इंतहाई बदतरीन रस्म समझी जाती थी जिसे 2012 में एक कानून के तहत काबिले गिरफ्त जुर्म बना दिया गया। कबायली इलाकों खास तौर पर पश्तून इलाकों में ये रस्म पाई जाती थी। इसके तहत लड़के के घर वाले पहले तो रिश्ता मांगने के लिए लोग भेजते थे जिसे जिरगा भी कहा जाता है। लड़की वालों की जानिब से इनकार की सूरत में लड़के वाले फिर गग यानी पुकार या ऐलान करते थे जिसमें लड़की के घर वालों के फैसले को चैलेंज किया जाता था। इस रस्म में लड़का लड़की के घर के बाहर फायरिंग करता था जिसके बाद लोग जमा होकर उससे पूछते थे कि फायरिंग की वजह क्या है तो वो ऐलान करता था कि फलां घर में ये लड़की मेरे नाम पर हो गई और कोई इससे शादी ना करे। इसके बाद इस लड़की का रिश्ता किसी से भी नहीं होता था जबकि गग करने वाला शख्स भी ज्यादातर वाकयात में इस लड़की से शादी नहीं करता था और यूं वो लड़की घर में ही बगैर शादी के रह जाती थी। गग का मतलब ये होता था कि इलाके के कोई और लोग फिर इस लड़की का रिश्ता नहीं भेजते और अगर कोई भेजे तो फिर दुश्मनियां शुरू हो जाती और लोग कत्ल किए जाते थे। उन्होंने बताया कि गग बज़ाहिर अवामी सतह पर ऐलान होता था कि बाकी लोग रिश्ता न भेजें। ऐसी सूरत हाल में खातून और उसके घर वाले बुरी तरह मुतासिर होते थे और या तो वो खातून हमेशा के लिए घर बैठ जाती और उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पाता था या ऐसी इतलात भी हैं कि लड़की को कोई नुकसान पहुंचा दिया जाता जिससे इस लड़की के रिश्ते से बाकी लोग गुरेज करते। इस कानून यानी गग एक्ट के बाद और कबायली इलाकों के इंतजाम के बाद इस तरह के वाकयात में कमी वाकया हुई है लेकिन फिर भी कहीं इक्का दुक्का ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं। इस रवायत के खात्मे के लिए अगरचे मुख्तलिफ अदवार में आवाज उठाई गई लेकिन सन 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत ने इस फरसूदा रवायत के खिलाफ अमली इकदाम करते हुए कानून साजी की और सूबाई असम्बली से यह कानून मंजूर करवाया था। इस कानून के तहत जुर्म साबित होने पर ज्यादा से ज्यादा 7 साल और कम से कम 3 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। याद रहे कि संगे माह की पहली किस्त के नशर होने के बाद बहुत सारे लोगों ने ड्रामे की कहानी पर कई सवाल उठाए और कहा कि संगे माह में पश्तून कबाइल की गलत और गैर मुनासिब अक्कासी की गई है। लोगों का मानना है कि ये कदीम रस्म अब मतरूक हो चुकी है और कबायली इलाकों में राइज नहीं है। अब नहीं मालूम कि इस रस्म पर कहां अमल किया जा रहा है। इसी तरह इस ड्रामे में एक औरत सानिया सईद को हालात का मुकाबला करने के लिए बंदूक उठाकर जिस तरह दिखाया गया है वो जिस तरह अपनी बेटी से बात करती है ये भी पश्तून खवातीन की गलत अक्कासी करती है।